नमस्कार, जेटी न्यूज में स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबारू। आज से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र की आपको और आपके परिवार को J18 परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए करते हैं नजर खबरों पर। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग, कनाडा, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दुर्लभ है। मैक्सिको के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:07 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखा गया, यानी सूर्य पूरी तरह ढक गया। इस वजह से मैक्सिको का प्रशांत तट पूरी तरह से अंधेरे के आगोश में समा गया। दिन में रात जैसे मंजर का एहसास होने लगा। गौरतलब है कि खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। मैक्सिको के बाद कनाडा के अटलांटिक तट और अमेरिका में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। यह नजारा लाखों लोग देखेंगे। पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इन हमलों में सोमवार को 5 लोग मारे गए। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडरोव ने कहा कि दक्षिणी शहर जापोरिजिया में एक मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि एक औद्योगिक इमारत, 7 अपार्टमेंट ब्लॉक, साथ ही चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी सुमी क्षेत्र के बिलोपेलिया शहर में 4 बम गिरे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति क्लॉरडिमर ने जेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में कहा कि हमले में 15,000 की आबादी वाले शहर के केंद्र को निशाना बनाया गया और बचाव प्रयास शाम तक जारी रहेगा। क्षेत्रीय प्रशासन ने कहा कि दुकानें और नगर परिषद की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। भारत मौसम विभाग IMD ने देश के 12 राज्यों में तेजी से बढ़ते तापमान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक हीटवेव सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। तेजी से बढ़ते गर्मी के सितम के बीच मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले हफ्ते 7 राज्यों के 17 इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका था। गर्मी का रिकॉर्ड सबसे अधिक रायसीमा में टूटा। यहाँ अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की इस रैली में मौजूदा सांसद वरुण गांधी शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वे इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा सुबह 11 बजे शहर के ड्रमंड इंटर कॉलेज में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शहर में करीब 65 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान वे 3 किलोमीटर का सफर कार से भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे पहले ही रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। वे रैली से पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बेतालघाट विकासखंड स्थित ऊंचा कोट क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई।
बेतालघाट ब्लॉक के ऊंचाकोट के मल्ला गांव में देर रात करीब 10 नेपाल पुल के लोगों को टनकपुर को ले जा रहा एक बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बेतालघाट के थानाध्यक्ष अनीश अहमद ने बताया कि देर रात ऊंचाकोट के मल्ला गांव से टनकपुर तरफ 10 नेपाल पुल के लोगों को राजेंद्र कुमार अपनी बोलेरो में ले जा रहा था। हालांकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे भी शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। 7 लोगों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में हुई। पुलिस द्वारा पूरे घटना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया है। राजस्थान के उदयपुर शहर के सवीना थाना इलाके में रविवार देर रात को घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 निवासी प्यारचंद जाट ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व रेखा पंचोली से एग्रीमेंट कर स्कॉर्पियो कार खरीदी थी, जो अभी तक उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई थी। रविवार देर रात को उनके घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सवीना थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच बनासकांठा जिले में आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के 400 पार के नारे को बेबुनियाद ठहरा दिया और साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर छिड़े हुए विवाद को लेकर कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। गहलोत ने बताया कि रूपाला पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी आदत से मजबूर है। क्षत्रिय महिलाओं के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया है, जिसका खामियाजा उन्हें भरना पड़ेगा। गहलोत ने बताया कि गुजरात में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। खबरों में आगे बात करते हैं। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी दिल्ली के सभी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है। 2021 में आम आदमी पार्टी जल बोर्ड का बिल भी नहीं बना पाए। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। वहीं आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कहते थे कि सभी टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, लेकिन अब उन्हीं टैंकर माफिया से कमीशन लेते हैं। वहीं आगे कहा कि दिल्ली में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर हफ्तों तक पानी का टैंकर नहीं जाता है। वहीं आगे कहा कि दिल्ली को पेरिस बनाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं, पानी आता है तो गंदा आता है। इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार करें तो पैसा कहां से आए? तो दिल्ली के लोगों पे टैक्स बढ़ा। ये 2020 का एक ऑर्डर है। हर साल पानी के जो बिल, मैंने बताया सिर्फ 26% लोग जो बिल पे करते हैं, तो उससे भी कम हो सकते हैं। हर साल 5% टैक्स बढ़ा दिया जाए, हर साल, क्योंकि वो ईमानदार लोग। अब उसका फर्क क्या हुआ उस टैक्स बढ़ाने? रिहायशी इलाकों में हर साल 5%, अभी भी 4 दिन पहले भी उन्होंने 5% बढ़ाया। 200 स्क्वायर मीटर जो रिहायशी संपत्ति है, रेजिडेंशियल एरिया है, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, पानी के चार्जेस, इन सब का बिल
16 अक्टूबर 2020 में 2,15,200 रुपए, मैं 200 मीटर का बता रहा हूँ। आज वो बढ़कर 3,44,320 रुपए। ये 20 से लेकर 23 तक की 24 तक की कहानी बता रहा हूँ। 3 सालों में इन्होंने 75,000 रुपए बढ़ाए। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ अहम मुद्दों को लेकर मिला। प्रतिनिधि मंडल में सीनियर नेताओं समेत सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा उपस्थित रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने आचार संहिता लगने के बावजूद प्रधानमंत्री के कुछ प्रचार करने के तरीके पर ऐतराज उठाया और कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सेवा की वर्दी में दिखते हैं, यह कहीं ना कहीं सेवा का अपमान है। कई जगह पर होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे हैं, इन्हें हटाया जाए। और मुख्य चुनाव आयोग ने भी इस गंभीरता से लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई कि ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। मेरे साथी गुरदीप सप्पल जी आपको बाकी जानकारी भी देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हम उनको वहां पर डिले नहीं करना चाहते। तो 4:15 बजे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, हमारे साथी विस्तार से आपको और बता देंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी हैं, उसमें कुछ हमारी पुरानी आपत्तियां थी जिस पर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आदेश दे दिए हैं और हमने एमसीडी को और एजेंसीज को ये कह दिया है कि तत्काल ये उतार दिए जाए। जहां जहां पर प्रधानमंत्री महोदय या किसी मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो कहा है कि हम लोग फौरन उसको उतार लें। हमने उसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहां फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। हमने उठाया, पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। खबरों में आगे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता से छिपाकर मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ा घोटाला किया है, उसका खुलासा होगा।
बीजेपी सरकार ने 17 कंपनियों को टैक्स में छूट दी है। उनमें से 6 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को 600 करोड़ चंदा दिया है। एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स की छूट को लेकर नियम में बदलाव करके घोटाला किया गया है, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि सभी की जांच ईडी सीबीआई करे और गिरफ्तार करके सजा भी दे। टेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में, और इसको टैक्स में छूट मिली है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। इसमें एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए हैं। घाटा 299 करोड़ का हुआ है, और इन्होंने 0 टैक्स पे किया है। 0 टैक्स, सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया। इस कंपनी का घाटा है 299 करोड़ रुपए, और इन्होंने मात्र 1 रुपए नहीं, 0, 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया, 0 टैक्स दिया है। खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए G18 न्यूज के साथ।